क्या 2 जून 2026 के बाद आपकी किस्मत आपका साथ देगी या आपको पहले से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा? क्या वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ या गुरु देने वाले हैं कोई छुपी हुई परीक्षा? ज्योतिष में गुरु को देवताओं का गुरु कहा गया है और जब यही गुरु कर्क राशि में आते हैं तो उच्च माने जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली राशि में। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा या कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आपको सावधान रहने की जरूरत है? राधे राधे मित्रों, आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम तत्व को प्रणाम करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कर्क राशि में गुरु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 2 जून 2026 से गुरु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और जीवन की दिशा का भाव होता है। यह गोचर आपके जीवन में भाग्य को सक्रिय करेगा, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां और सीख भी देगा। तो चलिए साथियों, सर्वप्रथम बात करते हैं परिवार की। गुरु का नवम भाव में गोचर परिवार में सकारात्मकता लेकर आएगा। घर का माहौल पहले से ज़्यादा शांत और संतुलित होगा। यदि पिछले समय में परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा था तो अब धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगेंगे। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे, उनसे कोई मार्गदर्शन भी मिल सकता है जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। कभी कभी आपके अंदर अहंकार या अपनी बात को सही साबित करने की जिद बढ़ सकती है। यदि आपने अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश की तो रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपका व्यवहार ही तय करेगा कि यह सहयोग कितना मजबूत रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। गुरु ज्ञान के कारक हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। इस दौरान पढ़ाई में रुचि बढ़ती नजर आएगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए भी अवसर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ एक नकारात्मक पक्ष भी है। कभी कभी आप ज़्यादा आत्मविश्वास में आकर लापरवाही कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा और यही सोच आपको नुकसान देने वाली साबित होगी। इसलिए मेहनत में कमी बिल्कुल ना आने दें। यदि आपने लगातार प्रयास किया तो यह गोचर आपको बड़ी सफलता दिलाकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कार्यस्थल की। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत और कौशल दोनों को लगातार बढ़ाते रहना होगा। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय विस्तार का हो सकता है। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश करना नुकसान दे सकता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर ही लें। चलिए अब बात करते हैं प्रेम की। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके रिश्ते में समझ और विश्वास दोनों बढ़ते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। कभी कभी दूरी या व्यस्तता के कारण गलतफहमियां भी आ सकती हैं। यदि आपने संवाद कम किया तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। इसलिए अपने साथी के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना जरूरी होगा। सिंगल्स के लिए किसी खास का आगमन भी उनके जीवन में हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं विवाह जीवन की। विवाहित लोगों के लिए यह गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन कभी कभी विचारों में मतभेद भी हो सकता है। यदि आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना सही नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके धन व खर्चों की। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना इस गोचर के दौरान बनती नजर आएगी। भाग्य का साथ मिलने से आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। खासकर यात्रा, शिक्षा या धार्मिक कार्यों पर खर्च होने की संभावना अत्यधिक है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। बिना सोचे समझे निवेश नुकसान दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही नुकसान भी दे सकती है। खासकर पेट, लिवर और वजन बढ़ने की समस्या इस गोचर के दौरान आपको तंग कर सकती है। इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। योग और ध्यान आपके लिए इस गोचर के दौरान बहुत लाभकारी साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे वृश्चिक राशि के लोग गुरु के इस गोचर को और भी उत्तम बना सकते हैं। इस गोचर के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस गोचर के दौरान केले के पेड़ की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए और पीली वस्तुओं का दान भी आपको करना चाहिए। ऐसी ही और रोचक जानकारियों और सनातन को और करीब से जानने हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।